ग्वालियर, मंदिरों, महलों, मकबरों और किलों का शहर, सुर, ताल और लयकारी से महकते मंजरों का शहर, सुंदर पहाड़ियों और नदियों से घिरी खुशनुमा वादियों का शहर, ये है ग्वालियर। वक्त के साथ बदलती तस्वीरों से झांकता एक ऐसा जिला जहां सिमटते प्राकृतिक संसाधनों, घटते जलस्तर और सूखते जंगलों की वजह से पर्यावरण तथा जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। खेती और पशुपालन के साथ ही अन्य व्यवसाय भी इस कारण प्रभावित हुए। लेकिन इन मुश्किल हालातों में समाधान की राहें खुली। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वावधान में क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम ने उम्मीद का उजाला बिखेरा। नई राहें मिली और बुझे चेहरों पर मुस्कान की चमक फिर से लौट आई। इस कार्यक्रम के तहत प्रमुख रूप से जल संवर्धन, भूजल संवर्धन, मृदा तथा नमी संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया गया और विशेष प्रयास भी किए गए। ग्रामीणों के साथ में नुक्कड़ बैठक व सभाओं के द्वारा उनसे क्षेत्र को समझा गया। एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई क्षेत्र की। परियोजना क्षेत्र की विस्तृत कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु संपूर्ण जल निकास तंत्र, वन, टोपोग्राफी, ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, रोजगार, पशुपालन, कृषि कार्य, उद्यानिकी, ग्रामीण कौशल आदि की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही ग्रामवासियों से चर्चा, PRA, नेट प्लानिंग, ट्रांजिट वॉक, समूह चर्चा और हाउस होल्ड सर्वे कर क्षेत्र का अध्ययन विश्लेषण किया गया और योजना की DPR तैयार की गई। इस कार्य में सहभागिता हेतु समुदाय के सभी वर्गों को शामिल किया गया। जो एरिया ड्राई था, जहाँ पे SST पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उस एरिया का हमने चयन किया था और चयन के तुरंत बाद वहाँ पर जब सैंक्शन होकर आया तो हमने सबसे पहले वहाँ पे ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा के आयोजन के बाद वहाँ पे PRA, नेट प्लानिंग, ये सब करते हुए फिर हमने संरचनाओं का चयन किया। ग्रामीणों में जल संग्रहण के महत्व को दर्शाने सर्वप्रथम DPA के अंतर्गत 5 चेक डैमों का निर्माण किया गया। इसके परिणामों ने अनेक ग्रामीणों को जल संग्रहण और संरक्षण के प्रति जागरूक और उत्साहित भी किया। गांव के हर वर्ग को इस योजना से जोड़ते हुए वाटरशेड समिति, उपयोगकर्ता दलों का गठन किया गया। समिति द्वारा बस सभी जो जुड़े हुए वाटरशेड से लोग थे उनके द्वारा गांव वालों को प्रोत्साहित किया गया, उन्हें बताया गया, जल के महत्व को समझाया गया, जिसका असर कुछ समय में धीरे धीरे देखने को मिला। साथ ही परियोजना के तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिस टू वैली सिद्धांत और आधुनिक तकनीक जैसे GIS तकनीकों आदि की भी मदद ली गई। इस आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु विभिन्न जल संरचनाओं के निर्माण को नियोजित किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारी 2 परियोजनाएं बरई और डबरा विकासखंड में संचालित हैं और निर्मित संरचनाओं से जिले की लगभग 1460 हेक्टेयर भूमि को हमारी जल सिंचित होगी। जिले के बरई विकास खंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत परियोजना क्रमांक 8 का चयन किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8,400 हेक्टेयर है। इसके उपचार के लिए लागत 1,008 लाख रुपए है। इसमें 8 माइक्रो वाटरशेड सिमरिया टांका, जखा इमलिया, सूरजपुर भीमबाड़ा, चैत, उर्वा, हुकुमगढ़, पार और रामपुर के 12 गांवों का चयन कर जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यों के लिए शामिल किया गया। वाटरशेड द्वारा जो तालाब बनाए गए हैं उससे हमें पानी लेने में बहुत सुविधा हो रही है और वाटर लेवल हमारा ऊपर आ गया है। पानी का वाटर लेवल पहले से बहुत ऊपर है। जिले के डबरा विकास खंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत परियोजना क्रमांक 9 का चयन किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6,075 हेक्टेयर है। इसके उपचार हेतु लागत 729 लाख रुपए है। इसमें 7 माइक्रो वाटरशेड सिसगांव, कुम्हारा, उट्टी, कैथोदा, लिधोरा, सहोना और शकलुहारी के 11 गांवों का चयन जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के कार्यों के लिए किया गया। जब से वाटरशेड के डैम, चेक डैम, खेत तालाब ऐसी कई योजना आई, उसके बाद हमने पानी की समस्या हमारी बहुत दूर हुई। पहले हम 1 फसल करते थे, अब हम 2 फसल करते हैं। हमारे यहाँ तालाब बन गया है, इससे हम 2 फसलें लेते हैं और हमको इससे तालाब से बहुत फ़ायदा हुआ है।
हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो गया है यहाँ पर। जो खेत तालाब बने वो अपनी पैतृक ज़मीनों में बनवाए उन लोगों ने, उनको सिंचाई का स्रोत बहुत अच्छा मिला और वाटर सेट से क्या कहते हैं तालाबन को बोरन का पानी ट्यूबवेल में बढ़ गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना क्रमांक 8 में 26 चेक डैम, 76 खेत तालाबों व 9 छोटे बड़े तालाबों का निर्माण किया गया, जिनकी जल भराव क्षमता 8,89,369 घन मीटर है। इसमें 711 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ी है। 480 किसानों को सीधा लाभ हुआ है और क्षेत्र का जलस्तर औसत रूप से 1 मीटर तक बढ़ा है। क्षेत्र के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। पहले जहां फसल नहीं हो पाती थी उन क्षेत्रों में फसल हो रही है। परियोजना क्रमांक 9 में योजना अंतर्गत 15 चेक डैम, 34 खेत तालाबों व 24 छोटे बड़े तालाबों का निर्माण किया गया, जिनकी जल भराव क्षमता 8,70,000 घन मीटर है। इसमें 700 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ी है। 450 किसानों को सीधा लाभ हुआ है और क्षेत्र का जलस्तर औसत रूप से 1 मीटर तक बढ़ा है। एकीकृत सतही जल का उपयोगकर्ता समझदारी से उपयोग और प्रबंधन करते हैं। खेती के लिए गिरता भूजल स्तर और वर्षा में अनियमितता जनजीवन को और कठिन बना देती है, लेकिन इसी परिस्थिति को पलटते हुए जिले की 2 परियोजनाओं के तहत क्षेत्र में अब तक कुल 41 चेक डैम, 33 सिंचाई तालाब और 110 खेत तालाबों का निर्माण किया गया है, जिसकी संग्रहण क्षमता 17,59,000 घन मीटर है। इसमें 1,400 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अतिरिक्त सिंचित क्षमता बढ़ी है। सिंचित भूमि में खरीफ फसल के क्षेत्रफल में करीब 185 हेक्टेयर और रबी में 534 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमारी वृद्धि दर्ज की गई है। भूजल स्तर में वृद्धि हुई और किसानों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हुआ सिंचाई हेतु, जिससे रबी और खरीफ फसल के रकबे में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में औसतन 1 से 1.5 मीटर तक भूजल वृद्धि हुई है। परियोजना के क्रियान्वयन में वैज्ञानिक पद्धतियों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। किसानों को अप्रतिम लाभ मिला है। पशुपालन और अन्य व्यवसायों को भी ताकत प्राप्त हुई है। परियोजना द्वारा बनी सभी परिसंपत्ति के रखरखाव के लिए समुदाय को प्रशिक्षित कर परियोजना से जुड़ी जल संरचनाओं की न केवल सक्रियता बनी रहे, बल्कि परियोजना अवधि समाप्त होने के बाद भी समुदाय इससे लाभान्वित होता रहे। यही है एकीकृत प्रयासों से प्राप्त तरक्की, खुशहाली और समृद्धि के सुनहरे परिणाम।